दो सहेलियां, उनके सुसाइड की जो जानकारी आई है, पहले तो ये बताइए कि पूरी घटना हुई क्या है। दोनों ने ट्रेन के सामने कूदकर कल आत्महत्या कर ली। दोनों सहेलियों में शादी हो गई एक की और इसकी वजह से दूरियां बन गई। क्या कोई सुसाइड नोट जैसी कोई चीज मिली है वहां से? सबसे उलझाने वाली बात यह है कि सुसाइड नोट ही नहीं। घर पहुंचते ही अपने पिता से कहती मैं अपनी सहेली शशि से मिलने जा रही हूँ। जैसे ही वो निकलती है उसके 1 घंटे के अंदर दोनों ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। नीतू की शादी के बाद शशि के व्यवहार में किसी तरीके का कोई बदलाव आया? नीतू से कहा था कि तुम अपने देवर से मेरी शादी करा दो। दोनों सहेलियों को एक साथ रेलवे ट्रैक पर जाते हुए हाथ पकड़ के साथ में जाते हुए देखा। क्या उनकी ओर से कोई बयान, ससुराल को लेकर कोई इशारा अभी तक हुआ है? ये दोनों अच्छी दोस्त थे और दोनों ने आत्महत्या कर ली। राजधानी लखनऊ में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने सबको चौंका दिया है। दो सहेलियों ने अभी तक जो पुलिस जांच में जानकारी सामने आ रही है, एक साथ जाकर सुसाइड कर लिया। आखिर क्यों दो सहेलियां जो बचपन से एक दूसरे की दोस्त थीं, उन्होंने ऐसा कदम उठाया है? कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, कोई जानकारी अब तक पुख्ता तौर पर नहीं आई, लेकिन जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं, अमर उजाला उत्तर प्रदेश के आज इस न्यूज रूम चर्चा में हम राजधानी लखनऊ में घटी इसी घटना पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी सैयद शगीर। और शगीर जी, जैसा मैंने बोला, राजधानी लखनऊ की एक ऐसी घटना जो सिर्फ अपराध की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक अगर हम बात करें अपने आप में चौंकाने वाली घटना है। दो सहेलियां, उनके सुसाइड की जो जानकारी आई है, पहले तो ये बताइए कि पूरी घटना हुई क्या है। देखिए, आपने बिल्कुल बात सही कही कि ये राजधानी में एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। एक तो इस घटना में सबसे चौंकाने वाली बात ये कि ये शहर के ग्रामीण परिवेश में हुई है। माल के इलाका है लखनऊ का, उसमें एक राजा खेड़ा गांव है। वहाँ पे दो सहेलियां रहती थी। दोनों ने ट्रेन के सामने कूदकर कल आत्महत्या कर ली। गाँव में बहुत तरह की चर्चाएँ हैं, परिजनों की खामोशी है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इन सब के बीच अभी तक बहुत कुछ निष्कर्ष निकल नहीं पाए कि दोनों ने आत्महत्या क्यों की। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात सामने आई है कि दोनों एक साथ रहती थी, बचपन से ही साथ रहती थी, उठना बैठना था, स्कूल कॉलेज जाना था। और उसमें एक लड़की है जिसका नाम, जो मरने वाली है, 2 लड़कियां थी, एक का नाम नीतू है, एक का नाम शशि है। लोगों ने और पुलिस से जो बात करने पता चला, उसमें जो नीतू थी उसकी 6 महीना पहले शादी हो गई उन्नाव में। अब शायद जो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चल रहा है, ग्रामीणों के बीच में चर्चा है कि इसी वजह से दोनों के बीच में एक दूरी बन गई। दोनों सहेलियों में शादी हो गई एक की और इसकी वजह से दूरियां बन गई, दोनों में मिलना जुलना कम हो गया। शायद यही एक वजह निकल कर आई। तो जो आप कह रहे हैं, क्योंकि क्या कोई सुसाइड नोट जैसी कोई चीज मिली है वहां से जिससे कोई एक अंदाजा लग सके कि क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, इस पूरे सुसाइड मामले में सबसे उलझाने वाली बात यह है कि सुसाइड नोट ही नहीं है। और दूसरी बात, ये दोनों के परिजन इस पूरी घटनाक्रम से अनजान है कि दोनों बच्चियों ने आत्महत्या क्यों की। हाँ, सभी के परिजन, गांव के लोग ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, मतलब इतनी अच्छी दोस्ती थी कि साथ उठना था, बैठना था, सब कुछ था। लेकिन जब बात आत्महत्या पर आती है तो उस बारे में सबकी खामोशी, चुप हो जाते हैं कि कोई कुछ बताने के लिए राजी नहीं है या उनको कुछ पता ही नहीं है कि दोनों ने आत्महत्या क्यों की। इसमें एक जो अहम बात निकल कर आई, इसमें जिस लड़की की शादी 6 महीने पहले हुई थी, नीतू, वो कल ही अपने ससुराल से आई ही भी थी मायके। तो उसमें ये था कि सुबह 10 बजे वो उन्नाव से अपने मायके आती है और देवर के साथ आती है। घर पहुंचते ही अपने पिता से कहती मैं अपनी सहेली शशि से मिलने जा रही हूँ। और पिताजी भी कुछ बोलते नहीं कि भाई बचपन के दोस्त है तो जाती है। जैसे ही वो निकलती है उसके 1 घंटे के अंदर ही दोनों ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। ये अपने आप में चौंकाता इसलिए भी है ना कि अगर मान लीजिए ससुराल में किसी तरह के व्यवहार की बात होती तो शायद सिर्फ पीड़ित, मतलब अगर पीड़िता होती वो, तो नीतू शायद वो सिर्फ जाती। और इसलिए जो आप बात कह रहे हैं कि ये इस तरीके से देखा जा रहा है, क्या ये जानकारी सामने किसी भी तरीके से आ पाई या क्या ग्रामीणों के जरिए बातचीत में जो ग्राउंड पर हमारे पास इनपुट आते हैं शहीद जी, जो नीतू थी, यानी वो दूसरी दोस्त जो अविवाहित रही, शशि माफ कीजिएगा, शशि जो अविवाहित रही, नीतू की शादी के बाद यानी 6 महीने के इस दरमियान क्या शशि के व्यवहार में किसी तरीके का कोई बदलाव आया है? हाँ, यही बात। ये दबी जबान ग्रामीणों में इस बात की तेज चर्चा रही हो। काफी लोग इस बात को कहा कि जब से नीतू की शादी हुई तब से शशि जो है वो गुमसुम रहने लगी थी, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था। और यहाँ तक ये भी एक बात सुनने में आई है कि जो शशि थी वो ये चाह रही थी, उसने नीतू से कहा था कि तुम अपने देवर से मेरी शादी करा दो।
अब इसके दो आशय निकल रहे हैं। एक तो निकल रहा है कि वो शादी करना चाहिए, दूसरा ये आशय निकल रहा है कि नीतू के देवर से शादी करके वो उसी घर में उसी घर में जाके साथ रहने का उसको मौका मिल जाता, या साथ रहना चाह रही थी। ये घटना मतलब ये जो दूरी थी वो कहीं ना कहीं असर डाली थी, कम से कम दबी जुबान में लोग ये बात कह रहे हैं। और शशि कोशिश भी कर रही थी कि वो एक बार फिर से किसी भी तरीके से नीतू के साथ रह सके, नीतू के करीब आ सके, उसका तमाम प्रयास भी थे। और दूसरी बात ये कि उसका जो नीतू है, उसके देवर ने ये बताया था कि शशि और नीतू ने सुबह, मतलब कल सुबह ये बात कही थी कि मुझे पापा की याद आ रही है, मुझे पापा से मिलने जाना है। जिस पे उसके ससुराल वालों ने उसके देवर से कहा ठीक है भाई ले जाके छोड़ दो। वो घर पहुंचते ही उसने पिता से तो मिली, लेकिन सिर्फ 5 ही मिनट, जो आपने कहा कि फिर वो 5 मिनट के मिलने के बाद पिता से और किसी परिजनों से ना मिलकर सीधे हो जाती है शशि से मिलने। शशि से मिलने। तो इन तमाम बातों को लेकर कई कयास है। ग्रामीणों ने भी ये बताया कि कल उस दोनों सहेलियों को एक साथ रेलवे ट्रैक पर जाते हुए हाथ पकड़ के साथ में जाते हुए देखा गया। एक बात ये, दूसरी बात दोनों की चप्पल और जो सर में लपेटने वाला स्टॉल होता है वो बाग में मिलता है। तो ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ये दिखा रहे हैं कि शायद दोनों ने आत्महत्या की है। कारण सोच से ही वो बिल्कुल एक सोची समझी, बिल्कुल सोच कर प्लान करके आत्महत्या की। हाँ ये है कि दोनों की मौत हो जाती है, और ऐसे में अब वो कारण शायद हमेशा के लिए राज ही रह जाएगा। आखिर दो सवाल पूछूंगा शगेर जी। एक कि क्या दोनों ही लड़कियों के परिवार से, और खास तौर पर अगर मैं नीतू के परिवार से बात करूं, क्या उनकी ओर से कोई बयान ससुराल को लेकर कोई इशारा अभी तक हुआ है, या इन दोनों के परिवार से कोई बात सामने आई है? बिल्कुल, दोनों के परिवार वालों से बातचीत की गई थी। दोनों ही के परिवार वाले खुद भी इस बात को लेकर बहुत ही शॉक्ड हैं, हैरान हैं। उनको ये बात का अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि दोनों ने आत्महत्या की। हाँ, दोनों के परिवार इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, पर लेकिन वो किसी पे आरोप प्रत्यारोप किसी तरह का नहीं। ना तो उन्होंने पुलिस से कहा, ना किसी तरह का केस दर्ज कराया, और ना ही पुलिस को इस बारे में उन्होंने इंटीमेट किया कि हमें ऐसा किसी पे आशंका है शक है। बस ये जरूर करें कि दोनों अच्छी दोस्त थी और दोनों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये सवाल सभी के दिमाग में गूंज रहा है, उनके परिवार के भी, ग्रामीण के भी, और खुद पुलिस के भी। लेकिन पुलिस के पास मजबूरी ये है कि पुलिस के पास कोई तहरीर नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई एफआईआर नहीं है, तो इन्वेस्टिगेट कैसे करेगी। लेकिन फिर भी प्रयास पुलिस के लोकल स्तर पर जारी है पता करने के लिए कि ऐसा क्या हुआ था। मैं आपसे वही दूसरी बात पूछने वाला था, चूंकि कोई तहरीर नहीं है, लेकिन क्योंकि दो बॉडी मिली है, अगर बिल्कुल शून्य मान लिया जाए, हालांकि ये तो आइडेंटिफिकेशन भी है कि किसकी बॉडी है, ऐसी स्थिति में टेक्निकली पुलिस वहां पर आगे क्या करेगी? क्योंकि अगर एप्लीकेशन नहीं भी आता तो कई बार ये भी हमने देखा है कि कई केसेस में पुलिस कई बार खुद मुकदमा दर्ज करती है। जो आपने बात बताया सो मोटो की, सो मोटो के मामले में उसी मामले में होता है जिसमें बॉडी अनआइडेंटिफाइड थी, जिसका कोई घर वाला नहीं था, उसका पुलिस खुद सो मोटो लेके मुकदमा दर्ज। लेकिन यहाँ पे घर वाले मौजूद हैं, तो ऐसे में पुलिस खुद पार्टी बनकर एफआईआर नहीं दर्ज कराएगी। और एफआईआर दर्ज कराने के लिए पीछे वजह ये होनी चाहिए कि कोई आरोपी हो, कोई आरोप हो। अगर वो दोनों सहेलियों के बीच में कुछ ऐसा था तो दोनों ही फिलहाल इस दुनिया में अब नहीं रही, तो वो राज खुल ही नहीं पा रहा ना। तो अभी लखनऊ पुलिस आगे इसमें क्या करने वाली है, अगर मैं बहुत सीधा पूछूं? ये पुलिस के लिए पूरी तरह से ब्लाइंड है, ब्लाइंड कह लीजिए या जीरो है। अब इसमें कुछ करना जब तक कोई शिकायत जब तक कोई परिजन किसी की शिकायत ना करे, और गुंजाइश लग भी नहीं रही है कि दोनों के परिजनों ने ऐसी खामोशी साध रखी है कि लगता नहीं है कि वो कोई शिकायत करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। और राजधानी लखनऊ में, और खासतौर पर जिस तरीके शगीर जी भी बता रहे थे कि लखनऊ के ग्रामीण परिवेश में इस तरीके की घटना होना, जो उसमें इशारे मिल रहे हैं वो अपने आप में चौंकाते हैं। कोई शिकायत नहीं हुई, पता नहीं क्योंकि परिजन अपने ही बच्चियों की मौत की वजहों को नहीं जानना चाहते या इन्वेस्टिगेट करना चाहते। कई सारी बातें हैं जो शायद समय के साथ साफ होती जाएंगी, और जब भी इस मामले से जुड़े कोई अपडेट हमारे बीच में आएंगे, एक बार फिर से हम आपके लिए वो अपडेट्स लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल राजधानी लखनऊ में घटी इस घटना के बारे में आप तमाम दर्शकों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस पूरे वीडियो को देखकर आपको जो कुछ भी जानकारी या जो कुछ भी और कुछ जानना हो, या आपको जो भी लगा हो, आप वो भी हमें लिखकर बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए अमर उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, शगीर जी आपका भी अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।